अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपको मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे 2018 में पाकिस्तानी अवाम ने जिस तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या इस मुल्क में वो तब्दीली आ रही है, और अगर आ रही है तो वो किस हद तक आ गई है। इस हवाले से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये तब्दीली, जिस तब्दीली के लिए इतनी स्ट्रगल, इतनी कोशिश की गई, और इंटरनेशनल फोरम पर, आलमी मीडिया पर, आलमी फोरम पर भी इस तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें की गई। पाकिस्तान की तरफ से दर्जनों बार ये मामला उठाया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस हवाले से दर्जनों बार ये मामला उठाया गया, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए यूरोपीय यूनियन ने अपने कवानीन में तब्दीली की, और यूरोपीय यूनियन ने अपने नए कानून जो हैं वो वज़ा कर दिए हैं कि 10,000 यूरो से ज़्यादा मालियत की कोई भी चीज़ आप अगर लेकर जा रहे हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में सबूत देना होंगे, या उस चीज़ की वही बात आ जाती है, रसीदें दिखानी होंगी। ये एक बहुत बड़ी काविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। ये बार बार इस मामले को इंटरनेशनल फोरम पर उठाया, और अब इस मामले का ये हल निकला है कि यूरोपीय यूनियन ने भी अपने कवानीन में तब्दीली कर दी है। यानी गरीब ममालिक से जो पैसा लूट के अमीर ममालिक में लेके जाया जाता था, उस हवाले से ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इस हवाले से बात करेंगे। और नाजरीन, 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अभी स्टैंडिंग वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया, जिस पर ये सियासतदान, ये जितने भी अपोजिशन थे, या जो गवर्नमेंट में हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका ये कहना था कि इमरान खान तहरीक ना चलाए, जमहूरियत ख़तरे में है। लेकिन जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो इन्हीं लोगों का, इन्हीं सियासतदानों का अब ये कहना है 2018 से लेके अब तक कि हम तहरीक चलाएंगे क्योंकि जमहूरियत ख़तरे में है। नाजरीन, ये ख़ुद ख़तरे में है या जमहूरियत ख़तरे में है, इस हवाले से बात करेंगे। और नाजरीन, अब प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि कराची के जो मौजूदा हालात हैं, जो बदअमनी की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या ये मुमकिन है या हो सकता है कि कराची में गवर्नर राज जो है वो लग सके। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। ज़ैनब उमैर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगी। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ैनब उमैर साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब उमैर साहिबा, ये बताइएगा, ये जो तब्दीली के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, जिस तब्दीली के लिए पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उसके काफ़ी सारे सबूत जो हैं वो तो हमारे सामने हैं, देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाकई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस नतीजे पर या इस साइड पर लेके जा रही है मुल्क को, कि मुल्क जो है वो तरक्की करे और मुल्क के हालात बेहतर हों। लेकिन ये जो सबसे बड़ी कामयाबी है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, यानी 10,000 यूरो से ज़्यादा की मालियत के कोई भी चीज़ होगी, यानी उन्होंने करेंसी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। पहले तो ये था कि पेपर मनी जो थी सिर्फ उसी को करेंसी तस्वर किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसकी डेफिनेशन ही तब्दील कर दी है कि वो कुछ कुछ भी हो, वो पेपर मनी के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो, सोना हो, चांदी हो, डायमंड हो, या कोई ऐसी धातें हों, कीमती धातें हों जिनकी मालियत 10,000 यूरो से ज़्यादा हो, उनको लेके जाने के लिए आपको सबूत देना होगा, या वही बात आ जाती है कि रसीदें दिखानी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना एक ज़बरदस्त आज आपने मौजू जो है वो उसके ऊपर आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। जी देखिए, बात ये है कि एक तो आप उनकी तो बात ही ना करें जिनकी पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी कोई जायदाद नहीं है। तो उन लोगों की जब हम बात करते हैं, आपने तो कहा कि रसीदें दिखाने की आप बात करें, तो उन्हें रसीदें तो दिखानी ही नहीं है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो जी हम उनकी बात तो छोड़ ही दें। असल बात ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इंप्रेशन पूरी दुनिया में खराब किया हुआ था। जी मुझे याद पड़ता है कि अभी क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब भी साथ हैं, तो मैं ज़रा चाहूँगी कि वो भी थोड़ा-सा इसके ऊपर अलर्ट हो जाएँ कि जिस टाइम के ऊपर 2010 के बीच में मैं अमेरिका गई, तो वहाँ के ऊपर उन लोगों ने मुझे कहा, अमेरिकियों ने मुझे कहा कि जो आपके मिस्टर 10% है, वो मिस्टर 100% हो गए हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो आपको पता ही है कि पर्चियों पे लेके चलना और सारा कुछ चीज़ें करना और वहाँ जायदादें। देखिए, ये हमारा एक हमेशा ज़ाहिर बात है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हमारा मुल्क। हम हमेशा सुनते आए हैं महंगाई और ये गुर्बत का रोना, मुझे लगता है कि बचपन से ही हम सुनते आए हैं। जी और कोई भी जो हुक्मरान अब तक आए, उनमें से किसी ने भी आज तक गरीब की बात नहीं की।
मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 10 सालों के अंदर, 10 साल छोड़े हुए 30 सालों के अंदर किसी ने बात की हो कि हमने पाकिस्तान को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके जाना है। मैं जब भी हमने सुना, हमने, और अभी वही इसी बात का वही वाला एक चूरन जो हमेशा से बेचा जा रहा है, मोटरवे बनाई है जी, मोटरवे बनाई है, सड़कों का जाल बिछाया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत, खास तौर से क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जी पंजाब में सड़कों का उससे भी कहीं ज्यादा जाल बिछ चुका है जो कि इससे पहले हुई है। जी साउथ जो था वो लगता था कि जैसे हमारा कोई इलाका हो रहा है, आप उसकी तरफ जाएं, आप देखिए, आप कराची की तरफ जाएं, बेशुमार जो तरक्याती काम हुए और आपकी सिविलाइजेशन पूरे पंजाब में फैल रही है। पहले आप भी जानते हैं कि सारा पंजाब सिर्फ लाहौर ही होता था और लाहौर ही को पेरिस बनाते थे जहाँ पे घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता था। जी तो आपके लिए इतने काम हुए, मेरे ख्याल है शायद उसके लिए आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाए जितने काम मैं आपको गिनवाना शुरू करूं। जो इम्पोर्टेंट बात आपने की है और वो की है पूरी वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इम्प्रेशन क्रिएट किया है। जी देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप पैसे के हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए तो सबसे पहला इम्प्रेशन तो आपका वहीं पे चेंज हो गया था। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो वो शख्स है, ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं बात कर रही कि मैं जमात से हूँ और मैं जरी बात उनको फॉलो करती हूँ। हम जी सब ये जानते हैं कि इस शख्स ने पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दिया है, पाकिस्तान से लिया कुछ नहीं है, और हमेशा पाकिस्तान का नाम दिया है। तो पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम जिस तरीके से जाना जाता है, हम सब उसकी गवाही दे सकते हैं। अब जिस आपने जो सबसे ज्यादा उनका हॉट फेवरेट होने का पूरे वर्ल्ड में जो वजह है वो ये है कि उन्होंने मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाई। जी मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक कोई शख्स गया और पर्चियां पढ़ पढ़ के वापस आ गए और अपने खानदान को जहाज में भर भर के अपने पूरी फैमिली को सरकारी खर्चों पे लेके जाते रहे कि ताकि उस तरीके से उन लोगों की सिर्फ वो सैर व तफरीह का उनका सामान हो। आपने देखा कि वहाँ पे इमरान खान ने यूएन में भी जाके जो तकरीर की जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अमेरिका में आप देख लें, वहाँ के ऊपर गए, वहाँ जाके उन्होंने मुसलमानों की बात की, उन्होंने इस्लाम की बात की, पाकिस्तान की बात की। तो कम अज कम कोई तो शख्स है जो अपने से बुलंद होकर ये बात कर रहा है। जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की थी मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा या मैं सड़कों का जाल नहीं बिछाऊंगा। उन्होंने यही मोहतरमा बात की। जैनब साहिबा, उन्होंने ये तो कहा था ना, नौकरियों के हवाले से और घरों के हवाले से बात की थी, और गालबन जो है वो इस मैं उस बात को, बात के ऊपर तो अच्छा आऊंगी, हम मैं उस मेरा बात के ख्याल है ऊपर हम तो मौजू से यकीनन हट रहे हैं, आऊंगी। हम मौजू से हट मैं रहे उस हैं। नहीं नहीं, मैं उसमें यकीनन आती हूँ, लेकिन आपने जो बात की ना कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपने बात जी की, बहुत अच्छी आपने बात की। इससे पहले आप देखें कि इस पाकिस्तान को गरीब से गरीब तर कैसे हुआ। ये पूरा मुल्क इतनी जो गुर्बत की लकीर के नीचे से नीचे जाता रहा, कर्जों में दबते रहे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था और हुंडी के जरिए और मनी लॉन्ड्रिंग करके सारा पैसा हमने यहाँ से बाहर भेजा। जी अब जो यहाँ के ऊपर ये स्टेट बैंक के थ्रू और ये तमाम जो सख्त कवानीन बनाए गए हैं, वो आप देखें किसको बेनिफिट करेंगे, पाकिस्तान को। हम जब बाहर नौकरियों की बात करते हैं कि बाहर नौकरियां ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ट्रेन करके बाहर भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए। आपने देखा है कि शुरू में लोगों ने कितना प्रोपेगेंडा किया डॉलर के हवाले से कि जिनसे डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। क्योंकि पहले भी आप देखें कि आपको हमने 5 10 फिगर्स बताए। पहले ये तो झूठी महंगाई जो झूठी सारे जो है वो इन लोगों ने हर चीज जो है फिगर्स बताए होते थे लोगों को, आवाम को। और आप देखें कि अब आके ऐसा आपकी इकोनॉमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, आपके रुपए की कदर कीमत बेहतर हुई है, और वही वाली बात है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज ये हर चीज पहले से बेहतर हो रही है और हर चीज पहले से ऊपर जा रही है। तो क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? आपका एग्रीकल्चर तरक्की कर रहा है, रिकॉर्ड आपकी इस दफा क्रॉप्स हुई है, और इसी तरह और आप जितने भी हम डैम्स की बात कर रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, आप जो तरक्याती काम जगह जगह के ऊपर हो रहे हैं। लाहौर में आपने देखा सीवरेज के काम हो रहे हैं। तो इंटरनेशनली यकीनन ये चीज उठेगी। और अब 3 साल तो हमारे जी पास बहुत थोड़े थे, जी जी लेकिन वो जैनब हमारे उमैर साहिबा, आपका इन्वेस्टमेंट आपका ईयर से। आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा मुर्जा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जी सैयद हसन मुर्जा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मुर्जा साहब ये बताइएगा, ये आपने मेरा ख्याल है सवाल सुना नहीं, मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। ये तब्दीली के हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ कि जिस तब्दीली के लिए पाकिस्तानी अवाम ने 2018 में वोट दिया था, उसकी एक झलक जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर भी हमें नज़र आई है कि यूरोपीय यूनियन ने अपने कवानीन में तब्दीली करते हुए इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी है कि 10,000 यूरो से ज़्यादा मालियत की जो भी चीज़ लेके जाएगी, चाहे वो करेंसी नोट हो, सोना हो, चांदी हो, डायमंड हो या कुछ भी हो, उसके हवाले से उन्हें सबूत देना पड़ेगा और रसीदें दिखानी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोशिश है
ये इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान ने दर्जनों बार ये जो मुकदमा है वो पेश किया है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको किसी तरीके से रोका जाए और ये जो पैसा गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की तरफ लेके जाया जाता है इसके खिलाफ कोई कानून साजी की जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने ये अपने कवानीन में तब्दीली करते हुए ये एक नई उन्होंने एक शर्त रखी है कि 10,000 यूरो से ज़्यादा जो मालियत की कोई भी चीज़ है वो आप नहीं लेके जा सकते। कैसे देख रहे हैं आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एक समझ लें कि एक काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आप कैसे देख रहे हैं इसे? आपका ताल्लुक पीटीआई से है या किस बात से है आप? मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं, मेरा ताल्लुक मेट्रो टाइम न्यूज़ से है। मैं एंकर हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आप ज़रा सुन लें, ये ज़ैनब उमैर साहबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेरी गुजारिश सुन लें। कवानीन बनते हैं यूरोपियन यूनियन के, आप उसको कह देते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की ये कामयाबी है। बड़ी लंबी चौड़ी बता रही थी। सड़क पे इस वक्त जा रहा हूँ, सड़क पे भी गाड़ी जो है वो 10 की स्पीड में चल रही है। कौन से जाल इन्होंने बिछा दिए? कौन सी सड़क पे जा रहे हैं आप? खौफ का है। किस कौम को आप गुमराह कर रहे हैं? किस कौम के साथ आप झूठ बोल रहे हैं? ये कौम इतनी गरीब नहीं थी जितना इन्हें गरीब कह के आपने कर दिया है। एक वक्त में दो बातें करते हैं कि कौम गुर्बत से मर गई थी, कौम को लूट लूट के गरीब कर दिया। साथ कहते हैं कि कौम करोड़ों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो हो रही है जी। ये है खुदा का नाम है, कोई बात करने वाली है। आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, आज आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि बाहर से जाके तो नौकरियां ढूंढो। कौन बाहर जाएगा? किसको बाहर जाने देंगे? किसको वीजा मिलता है बाहर जाने के लिए? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आपको तो अब मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया वाले भी उधर वर्क परमिट नहीं देते। आप कह रहे हैं कि जी बांधे बाहर जाएंगे और वहां से नौकरियां लाएंगे। पहले कहते थे कि बाहर से इतना रेवेन्यू आ जाए, ये हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, लोग लाइनों में लगे टैक्स देंगे। बाहर से लोग काम छोड़कर पाकिस्तान आ जाएंगे, यहाँ नौकरियां ढूंढेंगे। आज कह रहे हैं कि यहाँ से बंदे बाहर चले जाएंगे, वहां पर नौकरियां करेंगे। क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आपने 3 साल में इस मुल्क को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से इसकी वापसी मुमकिन नहीं है। कोई आदमी इस वक्त इख्तिदार लेने को तैयार नहीं है। असेंबलियों के अंदर आपकी अक्सरियत मौजूद नहीं है, लेकिन कोई आदमी वहाँ पे हिम्मत नहीं कर रहा है, जरूरत नहीं कर रहा कि आप नो कॉन्फिडेंस कर दे। दिल्ली में कभी ऐसा 50 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब असेंबली के अंदर बना हुआ है और आपको 4 वोटों की अक्सरियत है वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि हम बड़े कामयाब हैं, हमारी पॉलिसीज बड़ी कामयाब हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने वहाँ कर दिया। एक मेगा प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं जो आपने किया हो? कोई चीज ऐसी आप दिखा सकते हैं? मुर्तज़ा साहब इसका मतलब है आप फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसकी बात कर रहे हैं आप, इसका तो ये मतलब है यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को खतरे में है? मैं खतरे में नहीं कह रहा हूँ, पंजाब में हुकूमत है ही कोई नहीं। पंजाब तो में पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। तो मुझे गवर्नमेंट की रेट तो बताएं। ये पीछे 4 मौलवियों ने हफ्ता पूरा मुल्क को चौक किए रखा, ब्लॉक किए रखा। क्या हुआ? कौन आया सड़क पे नजर? कोई वजीर आया, कोई वजीर आला नजर आया? कहीं 8वें दिन जाके फौज की मदद से आपने वो खुलवाया उनका धरना। आप रेट की बात कर रहे हैं। एक रात में 100 चोरी हो रही है एक थाने के अंदर, और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्टेबल है और गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है। आपका कोई डॉलर कम कर दिया है आपने? 120 से 160 रुपए तक डॉलर लेके नहीं, आप बताएं ना। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती जा रही है। जी सैयद हसन, वो ताकतवर होता जा रहा है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपका पॉइंट आ गया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपका पॉइंट आ गया। जी ज़ैनब उमैर साहब बताइएगा, ये आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप ये क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? देखिए पहली बात तो ये कि आपने तो सीधा सीधा खुद ही बता दिया कि यूरोपीय यूनियन ने ये अपने जो कवानीन है उसके अंदर चेंज किया है। आप हसन मुर्तज़ा साहब को जो मर्जी कह रहे हैं, देखिए उनकी नौकरी है, उनकी नौकरी है अपोजिशन में बैठना और इस हर जो हम बात करेंगे उसको अपोज करना। आप ये देख लें कि उन्होंने कहाँ से बात शुरू की और कहाँ के ऊपर ले गए कि वो 10 की स्पीड के ऊपर कौन सी सड़क पे जा रहे हैं। सड़क उन्होंने बताई नहीं कि कौन सी सड़क पे जा रहे हैं।
वो तो मैं उनसे वहाँ पूछ तक रहा अगर था। मैं चाहती हूँ कि वो सड़क का एक तो बता भी दें ताकि हम उनकी स्पीड 10 से बढ़ा के थोड़ा 20 के ऊपर कर दें। तो मेरा ख्याल है किसी कच्ची सड़क के ऊपर भी 10 की स्पीड के ऊपर नहीं जाते, कौन से पिंड में जा रहे हैं ये भी हमें जरा बताएं। और हम कोशिश करेंगे कि इस वाली सड़क को भी तरक्याती इस दफा बजट आ रहा है तो उसके अंदर हम जरूर डालें। जो ये बात कर रहे हैं, जो इन्होंने इस बात को उठा लिया कि मैंने कहा है कि जी सारे लोग बाहर जाएंगे नौकरी करेंगे, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। लोग इससे पहले भी हमें पता है कि जितना हमारा तबका है बाहर जाता है, और बाहर जाके क्योंकि वो ट्रेन लोग नहीं होते, ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है लेकिन मैं इनके जवाब में बात कर रही हूँ। जी वो लोग उनको डिग्री सर्टिफिकेशन नहीं होती और वहां जाके हमारी सस्ती लेबर, हम किसको क्यों कहते हैं, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ से हम बंदे भेज देते हैं और वहां से वो 3,000 रियाल जो है वो अपने मुल्क में भेज देते हैं ज़रा मुबादला, जो कि असल में दूसरे मुल्क के लोग 8-8 हजार रियाल भेज रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। मोहतरमा अब तो जैनब यहाँ पे जैनब डिग्री, उमैर साहिबा, मोहतरमा मैं उस जैनब, तरफ नहीं मुझे बात मुझे कर रही, प्लीज मैं प्लीज एक्चुअली मुझे उस ज़रा तरफ ये जी बता दीजिएगा कि आपने झूठ कौन सा बोला है, जो ये सैयद हसन मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं कि ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। देखिए पहली बात तो ये कि मुझे तो मैंने ज़रा भट्टी साहब की तरफ जाना है, भट्टी हो साहब सकता मेरे है, साथ देखिए मैं मौजूद हैं आपको बताऊं, मैं स्टूडियो में। आपको एक बात बताऊं कि जब सच बहुत ज्यादा हो जाए ना तो वो भी अगला को झूठ लगने लगता है। जी तो मेरा ख्याल है वो जो मैंने 10% को 100% कह दिया वो बहुत ज्यादा सच था, इसलिए उनको वो भी अब झूठ लग रहा है। नहीं, वो उन्होंने तो सुना नहीं है, उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा था, वो उन्होंने सुना अच्छा, नहीं है। राब्ता नहीं हुआ था उनका, जी राब्ता नहीं हुआ था। देखिए यहाँ के ऊपर जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, आपकी फैसलाबाद इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद थी, कितने सालों से बंद थी। पाकिस्तान की हर वो चीज, आपके इस दफा चावल की आप जो कर रहे हैं, चावल की क्रॉप्स है वो बहुत बेहतरीन है, आपकी गंदम की क्रॉप्स बहुत बेहतरीन है। आपने इस दफा ये एग्रीकल्चर के ऊपर, शायद मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने इस दफा जब असेंबली में डिस्कशन हुई एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने कितनी बात की है। इस दफा आप देख लें कि अपने फैक्ट उठा के देख लें, पिछले 15 साल में इस दफा जो फसलों की कीमत हुई है, जो सब्जियों की कीमत है, ये सबसे बेहतरीन इस साल के अंदर गई जी है। बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। फसलों की रिकॉर्ड, क्रॉप्स की रिकॉर्ड पैदावार हुई है सिवाय कॉटन के, कपास के। मुझे ज़रा भट्टी साहब की तरफ जाना है। कॉटन और कपास, मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो देखिए ना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ज़रा भट्टी साहब जी ये बताइएगा, ये जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल फोरम पे ये जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से, कहा तो ये जा रहा है लेकिन ये अभी आपने देखा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका ये कहना है कि ये तो मतलब इन्होंने ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, भट्टी साहब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने ये जो अभी नया कानून बनाया है कि 10,000 यूरो से ज़्यादा मालियत की कोई भी चीज़ आप नहीं लेके जा सकते, अगर लेके जाना चाहते हैं तो उसका सबूत दें, प्रूफ दें, या वही बात पंजाबी में रसीदा भाव। इसमें तार साहब देखें, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ये बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, सिर्फ यूरोप का मामला नहीं है, सिर्फ बरतानिया का मामला नहीं है, सिर्फ मतलब कोई सिलेक्टिव लोग कंट्रीज़ का मसला नहीं है। ये मसला ओवरऑल पूरी दुनिया का मसला है। असल में आपकी बात वो इसलिए माइंड कर गया क्योंकि आपने कहा कि ये पीटीआई की काविशों की वजह से या इमरान खान की काविशों की वजह से यूरोपीय यूनियन ने ये किया, तो वो काफ़ी हद तक वो अपनी जगह पे ठीक हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं ये तो अब जिस तरह FATF एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसका बेसिकली काम ही यही है कि पूरी दुनिया को इस चीज़ को उजागर करना, दुनिया को बताना कि जी अगर गरीब कंट्रीज से अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। बट साहब FATF की जो शराइत थी, जी जी जो इनके 45 या 40 या 40 के करीब इनके जो जी जी बिल्कुल जो 40 शराइत पॉइंट्स थे थी, उसके। उनमें से हाँ जी 31 तो पूरी किसने पूरी की हैं? जी बिल्कुल हो गए हैं वो। उसमें भी अगर वो पहले नहीं हो सके तो उसमें भी हमारी अपनी ही कुछ कमज़ोरियाँ थी। मैं जी भी आगे उसी साइड पे आ रहा था कि देखें दुनिया क्या कर रही है वो दुनिया का मामला है, लेकिन हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बराबर आने के लिए हम लोग क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। ये जो PTI की गवर्नमेंट की चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है वो ये ज़रूर है कि जी उन्होंने FATF के 40 में से 31 पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने पूरे किए, और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके एक मतलब अपना पॉइंट उठाया कि यहाँ तक कि जनरल असम्बली में भी खान साहब ने जाके जिक्र किया, US की जनरल असम्बली में जब उन्होंने ख़िताब किया था वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि जी जो अमीर ममालिक हैं उनको इसके लिए सोचना चाहिए। देखें यही अब बट लेट्स साहब सपोज यही आप बात जो है, देखें, अब यही जिस तरह बात तो यूरोप समझने ने, वाली है। अब जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने ये वाला स्टेप लिया है, इससे कहीं ज़्यादा, ये तो उन्होंने खुद को सेव करने के लिए लिया ना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अमेरिका, कनाडा, इस तरह के जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड पावर्स हैं कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा नाम रखते हैं, उनको चाहिए कि वो कुछ इस तरह के स्टेप्स लें कि वो बाकी दुनिया को अच्छा मैसेज दें। आप देखें अभी भी यही होता है, अभी भी हमारे यहाँ यही होता है कि जितने भी
आपके पुराने सियासतदान हों या कोई भी ऐसे लोग हों कि जिन्होंने पाकिस्तान से जब उनका अपना काम पूरा हो जाता है सियासत में रह के या कोई भी अपने मामलात पूरे करके, तो उनको एक जो सेफ हेवन मिलता है वो उनको अमेरिका मिलता है, उनको बरतानिया मिलता है, ऐसा क्यों है? स्विट्जरलैंड या आप कुछ भी एग्जैक्टली कह सकते हैं, यूरोप में मोस्टली इनके हैं ये पैसे जी वगैरह जो बिल्कुल हैं इन्होंने रखे हुए हैं। मतलब आपका पॉइंट यही है, आपका कहने का मतलब यही है भट्टी साहब कि ये अगर किसी काम के लिए आप नियत करें, किसी जी काम के लिए आप निकलें, तभी वो काम पाया तकमील तक पहुंचता है। अगर आप उसके बारे में कोई बात ही ना करें, कुछ कहें ही ना, और वो उसके आपके ना कहने के बावजूद उस कानून में कोई तब्दीली हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं यार हमने तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो खुद ब खुद कर दिया। ये तो दर्जनों बार ये मामला उठाया जा चुका है, ये पूरे मीडिया को भी पता है। हर बाशऊर बंदा ये जानता है कि इंटरनेशनल फोरम पर ये कितनी बार ये मामला उठाया गया है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, गरीब ममालिक जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और अमीर जो हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, इसको रोका जाए। तो इस हवाले से ये कोशिशें जो हैं इनको तो सराहना चाहिए। अब कोई ना माने, मैं ना मानूँ, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ना ये एड आम है और ना इसमें इस निम्को का कोई काम है। पेश है कुरकुरे निम्को, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, चटपटे हर्ब्स और स्पाइसेस, ताजे ऑयल में बना मल्टी लेयर हाइजीनिक पैकेजिंग जो रखे कुरकुरे निम्को को करारा, खस्ता और बिल्कुल सेफ। क्या हुआ? सही नहीं बोला? बहुत अच्छा था। अब मैं खा लूं? अब निम्को नहीं, सिर्फ कुरकुरे निम्को। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। आम फोम पर ज्यादा दबाव। वेलकम बैक नाजरीन। अभी प्रोग्राम में बात करेंगे 2013 में 2013 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो उनका मकसद सिर्फ ये था, यानी किस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, सिर्फ 4 हलकों को खोलने का ये मसला था। इन्होंने 4 हलके नहीं खोले तो वो बात कहीं से कहीं पे पहुंच गई। लेकिन उस वक्त इनका ये कहना था, जो हुकूमत में थे या हुकूमत के इत्तेहादी थे जिनमें मौलाना साहब भी हैं, उस वक्त इनका ये कहना था कि इमरान खान जो है ये तहरीक ना चलाए, जमहूरियत को ख़तरा है। लेकिन जब 2018 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम तहरीक चलाएँगे, अब जमहूरियत को ख़तरा है। यानी 2018 से लेकर 2021 3 साल गुजर गए हैं, जमहूरियत को ही ख़तरा है। जमहूरियत को ख़तरा है या बेसिकली ये इनको खुद को ख़तरा है? उस वक्त भी इनकी गवर्नमेंट को ख़तरा था तो ये यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि जमहूरियत को ख़तरा है जी, तहरीक ना चलाई जाए। अब अगर ये 2018 से लेके अब तक अगर ये कोई तहरीकें चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब भी इनको यही है कि हमारे जो केस हैं, हमारे जो कच्चे चट्टे हैं वो खुल के सामने ना आ जाएं, इसलिए ये कह रहे हैं जी जमहूरियत को ख़तरा है। भट्टी साहब जी, ये कौन सी जमहूरियत है जिसको ख़तरा है? खान साहब एहतजाज करें तो ख़तरा है, कोई और एहतजाज करे तो कोई ख़तरा नहीं है? ये तो देखिए सियासी पार्टियों के साथ ये मामला, को ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है कि जब ये लोग
अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त इन लोगों के बयानिए चेंज हो जाते हैं, उस वक्त इन लोगों नहीं नहीं भट्टी साहब, आपने देखा नहीं माजी में कैसी फ्रेंडली अपोजिशन रही है? जी को क्या अपोजिशन होती थी जी? 5 साल आप पूरे करें अपने, 5 साल हमें दें, हम करते हैं अपने। हम आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, ये सारा कुछ होता रहा है। ये क्या अपोजिशन थी? नहीं नहीं खैर जब देखें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो क्या अपोजिशन होती रही है? जब इनकी नून लीग की गवर्नमेंट थी तो क्या अपोजिशन होती रही है? नहीं उसमें देखें वो उस वक्त भी दोनों पार्टियां आपस में आमने सामने तो बिल्कुल होती थी, टकराव तो उस वक्त भी होता था, लेकिन सिर्फ अगर उस चीज़ में कोई चीज़ आड़े आती थी तो वो एक वो मिसाक जमहूरियत आता था कि बेसिकली मिसाक जमहूरियत के अंदर ये बैठ के तय किया गया कि जी आगे हमने चलना कैसे है। हम लोग पूरे 5 साल एक दूसरे को जो भी कहें, दस्तों गिरेबां हो, कुछ भी कहें, लेकिन हमने 5 साल आपको पूरे करने देने हैं, आपने हमें पूरे करने देने हैं। ठीक हो गया। पंजाब हमारा है, सिंध आपका है, बाकी सूबों को जो जीत गया वो उसी का है, और फेडरल जो है वो 5 साल आपका है, 5 साल हमारा है। वो कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन ये चीज़ें तो अभी आके दोबारा देखें, उस वक्त ये होता था कि उस वक्त जब खान साहब ने जलसे जुलूस किए या धरने दिए तो उस वक्त जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी उनका एक जो सबसे बड़ा उनका जो पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया था वो ये था कि उन्होंने कहा था जी कि चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, वो सिर्फ इन जलसे जुलूसों और धरनों की वजह से नहीं आ सके, और पाकिस्तान की मैशत जो है वो बैक स्टेप हो रही है इन धरनों की वजह से। जबकि जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है तब से आपने देखा है कि जी अपोजिशन में अब जो वही पार्टियां जो पहले गवर्नमेंट में थी उस वक्त उनके ये वाले बयानात थे। अभी जब वो खुद अपोजिशन में आ गई तो वो मौलाना साहब की सरबराही में आके तो उन्होंने वही सारे पॉइंट खुद उठाना शुरू कर दिए, वही जलसे, वही जुलूस और वही धरने की नहीं वो तो पूछ रहे हैं ना, वो तो अच्छा। ये मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा, ये बताइएगा ये कौन सी जमहूरियत को खतरा है? सबसे पहले तो इनसे आप जमहूरियत की डेफिनेशन पूछ लें कि ये कौन सी जमहूरियत है। इनको तो ये नहीं पता कि जमहूरियत नाम किसका है। तो हम पढ़ते हैं ना कि बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये तो अपने आप को देखे ना, बीबी जो मरियम है वो हमेशा कहती है कि हम हुक्मरान हैं। उनका जो गरूर है वही उनको जो है ना वो चैन नहीं रहने दे रहा। अभी वो जिनकी ये बात कर रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब वो इतने बड़े शेर हैं कि चूहे बन के पाकिस्तान से भाग गए हैं और उनकी बीमारी नहीं खत्म हो रही। देखिए ये ड्रामे कब तक चलेंगे? ना हम बेवकूफ है, ना आप बेवकूफ है, ना ही अवाम बेवकूफ है। समझते जरूर है, लोगों की मजबूरियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उनके दिमाग अभी माउफ नहीं हुए हैं। उन सारों को पता है कि ये जो इतने ज्यादा ये अपनी बातें करते हैं, मुल्क की हमदर्दी की बातें करते हैं, और ये मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक गरीब मर रहा है जिसके पास अब यही जो हम कहते हैं कि जी 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और उस तरह वो महलों में रह रहे हैं, महलात में रह रहे हैं, और ये बीवी जो है ना वो लाखों के जूते कपड़े पहन के लोगों को जो है वो दिखा रही हैं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं। और अगर इतना ही इनको मसला है तो ये करें, अपनी अपनी जमीनें जायदादें जो इनके बकौल है ही नहीं, ये सरेंडर कर दें, पाकिस्तान के हक में दे दें। इतने ज्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत मुखलिस है। जहाँ तक रही बात इनकी जमहूरियत की, और जो आपने देख लिया है कि जो पीडीएम जो पुअर डाउन मूवमेंट इन लोगों ने चलाई थी, वो खुद अपनी मौत आप मर गई है। मेरा शायद कुछ चैनल को इससे पहले मैंने एक व्यू दिया था, ये जिस लाइन में नई पीडीएम बनी थी, और मैंने उस वक्त यही बात कही थी कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये थोड़े दिनों बाद खुद ही टूट जाएगी और ये खुद ही खत्म हो जाएगी। आप इन दोनों को देखें, ये 2 जमातों की जो हम बात कर रहे हैं, जो इमरान खान या पीटीआई ने बेनजीर के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए थे, ये नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने उनकी इज्जत तार की थी। और वही उनका बेटा बेशरम बन गया, उसी की बेटी के साथ बैठ के बहन भाई बने फिर रहे हैं। और जो बेनजीर साहब है वही कहा करती थी ना उनकी करप्शन की बातें। तो ये आपस में इतने बहन भाई बन गए हैं और एक दूसरे के साथ में अलायंस करके बैठे हुए, इनकी साफ पता है। आप देखें बिलावल भुट्टो के आप जितने मर्जी बयान देख लें, और वो साफ ताक के इनके ऊपर तीर फेंक रहे हैं कि ये जो जमहूरियत की बातें और ये सारी बातें, इन लोगों ने ये जो रेजिग्नेशन अभी जिस तरह से हसन मुर्जा साहब ने बातें की हैं असेंबली के लिहाज से, मैं तो यकीन करें मुझे तो समझ ही नहीं आई। ज़ैनब साहबा सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको नहीं लगता? पहली बात तो ये है कि पंजाब असेंबली के अंदर और खसूसन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का जो वजूद है वो आटे में नमक के बराबर। अच्छा ज़ैनब साहब, भट्टी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये भट्टी साहब जी पूछिए। ज़ैनब साहबा आपको ऊंची बोलिएगा, मुझे भट्टी साहब की आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। जी अभी आ रही है आपको आवाज़? जी बोलिए जी। आपको नहीं लगता कि ये जो नून लीग और पीपी का जो मामला चला पीडीएम के अंदर, उसमें ज़्यादा जो बेनिफिट है वो सारा बिलावल जरदारी साहब ही उठा गए हैं?
देखिए जी, मैं आपने जो बात कही है ना, मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर मेरी कोई 1.5 साल पहले की जिस टाइम के ऊपर पीडीएम बनी, उस वक्त के अगर मेरी कोई चैनल्स की स्टेटमेंट्स आप दिखा दें, मैंने उसमें भी ये बात कही है कि पीपल्स पार्टी बहुत अक्लमंद जमात है एज कम्पेयर टू नून लीग, और ये इन लोगों की अपनी स्टेटमेंट्स होती हैं। अब जिस तरह आप देख लें कि सेनेट के बीच में गिलानी साहब आ गए, इन सब लोगों को इन्होंने गधा बना के साइड के ऊपर बिठा दिया, जो अपने आप को बड़ा शेर कहते हैं। पूरी की पूरी उन्होंने गेम खेली साइड के ऊपर। अब ये लोगों ने बड़ा शोर मचाया, इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। कौन सा इस्तीफा दिया इन सब लोगों ने? पीपल्स पार्टी ने तो साफ कह दिया कि हमें से कोई इस्तीफा नहीं देगा, हम इस जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। अब वहां के ऊपर क्योंकि उनकी गेम और थी, पूरे सेनेट से उन्होंने शक्ल बदल के रख दी। तो ये सारे जो है ना, ये बेसिकली गधे हैं जो शेर की खाल पहन के बैठे हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पीपल्स पार्टी है उस लिहाज से बड़ी ज़हीन जमात है, और पंजाब में बहरहाल इनकी जहानत हो या ना हो, लेकिन पंजाब में इनका ना वजूद था, और अब मजीद इनका सफाया हो जाएगा। अब तो वही मैंने कहा ना कि आटे में नमक के बराबर है। फिर भी मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हसन मिर्जा साहब की करती हूँ, इनके एक और जो साथी हैं 4-5 जो भी ये लोग हैं, मैं इनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे साथ हम कलीग हैं, और हमारी जो लॉ की कमेटी है उनमें हम एक दूसरे के साथ कलीग है, मेंबर है। तो लेकिन इनकी मजबूरी है, मैंने बताया ना कि इनकी मजबूरी है। इन लोगों ने यहाँ के ऊपर जितने 4-6 लोग हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को उन लोगों ने शो भी करना है, प्रूव भी करना है। लेकिन क्या ये जहाँ पे इनकी मेजोरिटी जमात है कराची सिंध, क्या ये सिंध के बारे में बात कर सकते हैं? क्या ये लाड़काना का जवाब दे सकते हैं? अच्छा, मोहतरमा जैनब उमैर साहिबा, आपने सिंध का जिक्र किया, कराची का जिक्र किया, मुझे ये बताइए NA 249 फैसल वाडा साहब ने वो सीट छोड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में वो सीट जीती। अगर कराची के अवाम जो हैं वो खुश होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड गवर्नेंस से या उनकी कारकर्दगी से, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पे आती NA 249 में? नहीं, देखिए ये बात जो है ना, वहाँ की कराची के स्टैटिस्टिक्स बहुत डिफरेंट है। कराची में पीपल्स पार्टी को का बहुत पुराना वहाँ के ऊपर उनकी गवर्नमेंट है, और जब गवर्नमेंट जिस जगह के ऊपर होती है उसके असरात काफी उस जगह के ऊपर मौजूद होता है। चलें कराची में तो उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने ये ज़िमनी इलेक्शंस का हाल भी देख लिया, आपने देखा है ये सारे ज़िमनी इलेक्शन जो हैं सिवाय एक सीट के। जो आप पंजाब की बात करें जी, देखिए, पंजाब की जहाँ तक आप बात करें, पंजाब के बीच में हुकूमत बेशक हमारी होगी, लेकिन वो भी 50-50 के लिहाज से जो असेंबली में बात कर रहे हैं। चलें पंजाब को छोड़ दें, मोहतरमा ज़ैनब साहिबा पंजाब को छोड़ दें। KPK में आप ये अपने घर में ये साबका वज़ीर आला जो हैं उनके घर में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट हार गई। फिर मेरा ख्याल है मैं फिर उस बात के ऊपर ये कहूंगी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर आपकी हुकूमत ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा रही है। फिर मैं इस बात को ये कहूंगी, नहीं ट्रांसपेरेंट तो ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, हम अग्री आपकी बात से कि इलेक्शंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। नहीं, अगर जीत जाते तो फिर अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगा देना। ये बात होती थी कि जिसकी गवर्नमेंट होगी जितने इलेक्शन वही जीतेगा। हमारी पूरी यहाँ तक जो डस्का मेरा का इलाका हुआ, यहाँ पे आपने देखा लड़ाई मारा मारी हुई, वो इलाका बड़ा सेंसिटिव है। इलाके के अंदर जो चीजें हालात वहाँ के आता है वो भी काफी, शायद अगर आप लोगों ने क्लोजली उसको फॉलो किया तो आपको पता होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले हैं, वो क्या उनका आप कह लें कि जो एक सर्कल है वो कौन सा वाला है। बहरहाल जो आप KP की बात कर रही हैं, तो मैं तो इस चीज को बहरहाल अप्रिशिएट करूंगी कि परवेज खटक साहब के घर की सीट थी वो, नहीं कर रही है। परवेज खटक साहब के घर की सीट थी वो KPK की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। PK गालबन 61 है या 63 है। मैं आपको बिल्कुल इसकी मैं बात ये नहीं करूंगी कि देखें, इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी में, हमारी जमात में वो एक बादशाहत वाला आंसर नहीं है। अगर कोई एक शख्स उसकी जगह से, इलाके से अगर कोई वो नहीं जीतता है, अगर इसका मतलब है कि लोग उससे खुश नहीं है, और हम उस बात को इंडोर्स करेंगे, हम कहेंगे कि जी इनकी जगह के ऊपर बेहतर बंदा आना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी हम ना लकीर के फकीर है, ना ही हम किसी शख्स को पूछते हैं। हम तो आइडियोलॉजी के साथ हैं, और वही आइडियोलॉजी वही है कि अगर जो काम ठीक नहीं करेगा वो घर जाएगा। यानी बात तो फिर वही आ गई, देखिए बात फिर वही आ गई, यानी 2018 में अवाम ने तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन अब 3 साल बाद आप देख लें, अगर काम पे या कारकर्दगी की बेस पे वोट मिलना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, सारी सीटें जो हैं वो विन करती। और ये रिसेंटली जो मैंने आपसे जिक्र किया NA 249 जो कराची है, वहाँ पे जहाँ पे फैसल वाडा साहब ने सीट छोड़ी थी, तो वो तो कम अज़ कम जीतनी चाहिए थी। कराची की आवाम ने आपको 14 सीटें दी, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची को कुछ भी नहीं दे सकी, और ये भी सारा मुद्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ही डाला जा रहा है। नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक कराची की बात करें, कराची में तो हम वैसे ही बहुत छोटा नंबर है और अपोजिशन में है। कराची इज अ हार्ड एरिया फॉर PTI। मैं अभी फिर दोबारा बात करूंगी कि पीपल्स पार्टी का जितना होल्ड है, और इसके साथ में जो दो बड़ी जमातें वहाँ के ऊपर है, MQM और पीपल्स पार्टी। और अभी भी आप देख लें यहाँ के ऊपर कहीं
किसी जगह के ऊपर अलायंस में है, तो पीपल्स पार्टी का स्टिल मैं कहूँगी, चाहे वहाँ के ऊपर काम हुए हैं नहीं हुए, कराची के लोग काफी हैं उनकी कारकर्दगी को के बारे में बात करने के लिए। और जो आप 2-4 दिन से हालात देख रहे हैं कराची के, वो काफी है, मुझे उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी मीडिया और हर चीज दिखा रहा है, हर किसी के सामने। लाड़काना, दबाग शाह, कोट की आगे, सबकर, हैदराबाद, जहाँ तक आप जा सकते हैं आप चले जाएं। किसी जगह के ऊपर आप गधे घोड़े इंसान एक जगह से पानी पीते और गंदा पानी पीते हुए बीमार लोग। और अफसोस की बात है, आपको बताऊं, इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा स्कैंडल, लाड़काना में छोटे छोटे बच्चे, 1-1 साल के बच्चे और जो 2-2, 4-4 महीनों के बच्चे जो एड्स का शिकार हो रहे हैं। ये कौन सी ऐसी चीज है, ये वहाँ के ऊपर कुत्ते के काटे, सांप के काटे और मेडिसिन। मैं कोई एक बात शुरू नहीं कर सकती, वहाँ के ऊपर तो आप सीरीज है। कराची का जो हाल हशर कर दिया है, जिसको आप रोशनियों का शहर कहते हैं, तो सारा पीपल्स पार्टी ने किया। एक सूबे को तो पकड़ लें, एक सूबे को तो ठीक करें, मुल्क की बात तो छोड़े। मसाइल का तो मोहतरमा ज़ैनब साहब, मसाइल का तो अंबार है, लेकिन अगर हम लाहौर की तरफ भी देखें तो कूड़ा जो है लाहौर से वो कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा। अब ये पता नहीं कैसे होगा। अच्छा मुझे ये फरमाइएगा, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए, हम उसको बैठते हैं और हम कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जहाँ के ऊपर ये बात होती है, हम लोगों ने बिल्कुल इस बात के ऊपर कहा है कि ये जो आप लोगों ने इतने एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किए हैं और इतना महंगा आप लोग पैसा भी दे रहे हैं, फंड भी दे रहे हैं, और ऊपर से आप ब्लैकमेल भी हो रहे हैं किस चीज के ऊपर कि आपका लाहौर गंदा है। हम इसको, आपका क्या ख्याल है कि हम मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी, मैं इस चीज को एंडोर्स करूंगी कि लाहौर के पीछे गंद पड़ा होता है, उठाते नहीं है, और हम हर जगह के ऊपर हम खुद पिक्चर्स लेके और वीडियोस लेके और लोगों की बात सुन के उन जगहों को जाके साफ करवाते हैं, जो कि तरीकाकार नहीं है। मैं आपने ये अगर मौजूद उठाया है, आपने अगर इशू उठाया, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी आंखें बंद कर लें कि लाहौर बात चमक रहा है, साफ है, हमें भी इस बात का बिल्कुल एहसास है, इदराक है। तो फिर इसके बारे में कुछ हो रही है, कोई पेशरफ्त हो रही है, कोई स्ट्रेटजी कुछ अपनाया जा रहा है? बिल्कुल हो रही है। जो इसके पीछे प्रॉब्लम्स हुई है, वो शायद प्रॉब्लम्स को भी हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ के ऊपर हमारी 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए, एक हमने टर्किश कंपनी और एक हमने पाकिस्तानी। हमें जरूरत शुरू से थी नहीं, और ये एग्रीमेंट चले आ रहे हैं पिछले हुकूमतों के। फिर आप कहेंगे कि कहना पड़ेगा कि हम पिछले हुकूमतों पे डालें 3 साल से नहीं, ये उससे पहले से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है जो कि साइन हुए हैं। और वो होता यही है कि उसके ऊपर हम पैसे बेतहाशा भरते हैं और वो अपनी मशीनरी ला के जो है वो लेके नहीं आते, या खड़ी कर देते हैं, या अपने किसी न किसी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर यहाँ के ऊपर काम नहीं करते। सो वहाँ के ऊपर हमें उस चीज के ऊपर मजबूर होना पड़ता है, और ये जो लाहौर का हाल हो रहा था या हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर यकीनन सेलिब्रेशंस हो रही हैं और इसका बेहतर हल करेंगे। चलें ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा, ये टाइम कम है, मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहब ये फरमाइएगा, कराची की ये जो बदअमनी है, ये जो सामने आ रही है, जो हालात हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए अगर खुदा न खासा मजीद हालात ख़राब होते हैं तो क्या गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं आप? देखिए, हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी तो सारी जगह के ऊपर कोई भी हो सकती है, आप किसी पॉसिबिलिटी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। फिलहाल तो चूंकि उसके ऊपर रेंजर्स को कॉल किया गया, और अगर इसके बाद भी ये लगता है कि हालात काबू में नहीं आएंगे, जो कि होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे बिल्कुल ही जंगल का कानून, जंगल में भी मतलब कह लें कि शायद कोई कानून होगा, हमारी जो बेसिक अवाम है, जो अभी वही वाली बात कह लूँ, मैं इसमें एम्फेसिस करना चाहती हूँ कि हमने इतने सालों में 60-70 साल हमारे हो गए, हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया ही नहीं है। हमने लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर काम नहीं किया, इनकी ज़हनी नशोनुमा पे काम नहीं किया, हमने इनकी अखलाकियात को दिन से दिन बदतर से बदतर अखलाकियात हो गई। तो जब लोग अवाम में निकलते हैं तो उनके लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गए, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई हैं, उन्होंने शायद लग्जरीज को अपनी जरूरतें समझना शुरू कर दिया है, और वो फ्रस्ट्रेशन ही है जो कि हम देखते हैं कि किसी के पास अगर पैसा, लेकिन लगता नहीं है ये बस गवर्नर राज जो है, ये बस लगता नहीं है, हमें तो नहीं कम से कम ये लगता कि ऐसा होगा। टाइम कम है। भट्टी साहब जी ज़ैनब उमैर साहबा, मैं ज़रा भट्टी साहब से उनका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। भट्टी साहब आपका क्या ख्याल है, ये जो बदअमनी और ये जो हालात बन रहे हैं, क्या ये गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ऐसे कोई मामलात होने होते तो अब तक ये हो चुका होता। अभी तक जो 3 साल गुजरे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, इनको बेशुमार इस तरह के मौके मिले थे कि जिसके अंदर अगर ये गवर्नर राज लगाना चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब का ये विजन ही नहीं है, और वो अगर आएंगे तो वो जमहूरी तरीके से आएंगे वहाँ पर। यानी खान साहब अगर आएंगे तो जमहूरी तरीके से आएंगे। जी नाजरीन, आज की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, फ़ैसला आपने करना है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से ये सारे कानून साजी हुई है, यूरोपीय यूनियन ने, इस हवाले से फ़ैसला आपने करना है। और ये कैसी जमहूरियत है कि जिसको खुद को ख़तरा हो तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।